हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और आपका मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर करूंगी कि जब हम यूएस में घर खरीदते हैं तो उसकी स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होती है, कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए और कितने फाइनेंशियल अमाउंट के लिए आप लोगों को खुद को प्रिपेयर करना चाहिए और कितना टाइम ड्यूरेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं घर लेने के लिए। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए अब जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 चीज आती है टू हायर अ रियल्टर। रियल्टर जो होते हैं वो लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं फिलहाल एटलांटा जॉर्जिया में रहती हूँ और यहाँ की मैं लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट हूँ। आई फील कि मैं आप लोगों को बेटर गाइड कर सकती हूँ इस पूरी होम सेलिंग, होम बाइंग प्रोसेस, ट्रांजेक्शंस को लेकर और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये जो होम बाइंग प्रोसेस, पूरा ट्रांजेक्शन जो होता है वो बहुत ही हेक्टिक, ओवर टायरिंग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो अगर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ में काम करते हैं तो सिंस उन लोगों को पता रहता है ये पूरी प्रोसेस कैसी होती है तो वो डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं ये पूरी प्रोसेस को ईज आउट करने के लिए, ताकि आप भी अपना होम बाइंग एक्सपीरियंस जो है वो उसको एंजॉय कर सके। रियल एस्टेट एजेंट हायर करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज कि उनको मार्केट के बारे में नॉलेज होता है। तो अगर आप किसी भी नए एरिया में मूव कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी सिटी में अगर आप घर देख रहे हैं तो रियल एस्टेट एजेंट्स जो रहते हैं उस लोकल एरिया के वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उस वहाँ के घरों के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को बेटर गाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि यहाँ पे आपने देखा यूएस में आए दिन कितने लॉ सूट्स वगैरह फाइल होते हैं। तो सिंस इसमें परचेस एग्रीमेंट इन्वॉल्व होता है इस पूरी प्रोसेस में, तो जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होता है एंड एक एक चीज के बारे में उनको पूरी डिटेल पता रहती है कि अगर ये चीज लिखी गई है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसका क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट में टाइमलाइन दी गई है तो उसका क्या मीनिंग है एंड वो टाइमलाइन कब तक फुलफिल हो जानी चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी टर्मोलॉजी है वो उसका क्या मतलब होता है, क्या रिपरकशंस हो सकता है। तो बेसिकली उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत अच्छी डिटेल्स पता रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप यूएस में घर खरीदते हैं तो आपको अपने एजेंट को कोई भी कमीशन या फी नहीं देनी होती है। यूजुअली जो सेलर होते हैं जो अपना घर मार्केट में डालते हैं सेल करने के लिए, तो वही अपने सेलर के एजेंट को भी और बायर के एजेंट का कमीशन पे करते हैं। तो एज अ बायर आपको कोई फी नहीं देनी होती है अपने एजेंट को। नेक्स्ट स्टेप आती है टू गेट अ प्री अप्रूवल लेटर। सो ये जो एक लेटर होता है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको बैंक, लेंडर या लोन ऑफिसर प्रोवाइड करते हैं। एंड बेसिकली ये जो प्री अप्रूवल लेटर होता है ये आपको बताता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी या आपकी कैपेसिटी क्या है, आपको किस प्राइस रेंज में घर देखना चाहिए। तो बैंक, लेंडर या लोन ऑफिसर आपका क्रेडिट स्कोर रन करते हैं, आपकी ग्रॉस इनकम चेक करते हैं, सेविंग्स, कोई डेट तो नहीं है, डेट मतलब कि कोई कर्जा वगैरह तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं चल रहा है, या फिर कितना अमाउंट है उस लोन को कंप्लीट होने के लिए। तो ये सब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करते हैं, चेक करके आपको बताते हैं कि आप कितने तक का घर अफोर्ड कर सकते हैं। हो सकता है 500K का घर अफोर्ड कर सके, 800K का या $1 मिलियन तक का भी घर आप अफोर्ड कर सके। तो बेसिकली इस प्री अप्रूवल लेटर में आपको एक अफोर्डेबिलिटी पता चल जाती है कि किस प्राइस रेंज में आपको घर देखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप आती है प्रिपेयर योर फाइनेंसिंग। इस वीडियो के थ्रू आउट में आपको बहुत सारी ऐसी कॉस्ट, एक्सपेंसेस पता लगती रहेगी, लेकिन अभी मैं आपको अगर बिग फिगर्स की बात करूं जो आपको सबसे पहले कैलकुलेटिव होकर आपको सोच लेना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले आता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट यहाँ पे अच्छे ऑफर जो एक्सेप्ट होने के जिनके हाई चांसेस होती है, उसमें ये होता है कि अगर आप कैश से बाय कर रहे हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई लोड ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोन से अगर आप घर परचेस कर रहे हैं तो उसमें अच्छे ऑफर्स में 20% आप डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी का 80% आप लोन से लेते हैं। तो मान लीजिए अगर $5 लाख का अगर कोई घर है तो उसमें आप 20% डाउन करेंगे विच इज $1 लाख और बाकी का 4 लाख जो रहेगा अमाउंट वो आप लोन पे लेंगे। 20% ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंने बात करी कि जो अच्छे ऑफर्स होते हैं जो एक्सेप्ट हो सकते हैं उसमें 20% डाउन करते हैं, लेकिन कुछ लोग डाउन पेमेंट एज लो एज 5% या 3.5% तक का भी डाउन पेमेंट करते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप 20% से कम अगर डाउन पेमेंट करते हैं, मान लीजिए 5 या 10% का डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको वहां पे एक सेपरेट फीस पे करनी होती है मंथली, विच इज कॉल्ड PMI, प्राइवेट मॉर्गेज इंश्योरेंस। आपको हर महीने देनी होती है जो $100, $150, $200 समथिंग कुछ होती है, और वो आपको PMI तब तक देनी रहती है जब तक आप 20% बिल्ड नहीं कर लेते इक्विटी टूवर्ड्स द हाउसिंग प्राइस। तो ये चीज एक ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट बिग फिगर आता है क्लोजिंग कॉस्ट का। तो क्लोजिंग कॉस्ट तब देनी होती है ऑन द क्लोजिंग डे जब आपकी पूरी जो होम बाइंग प्रोसेस, ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऑन द क्लोजिंग डे जब सब कुछ क्लोज होने वाला है तब आप वो क्लोजिंग कॉस्ट पे करते हो।
हो, यूजुअली क्लोजिंग कॉस्ट 2 से 5% ऑफ द हाउस प्राइस रहती है। तो वो भी एक चीज आप कंसिडरेशन में रखिए कि आपको ऑन द क्लोजिंग डे क्लोजिंग कॉस्ट देनी होती है, जिसमें आपकी लोन एप्लीकेशन, मॉर्टगेज, टाइटल फीस, दूसरी भी मिसलेनियस फीस वगैरह इंक्लूडेड रहती है। एंड टू बी ऑन द सेफ साइड मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आप घर परचेस कर रहे हैं तो रफली अराउंड 4 से 6 महीने के जो एक्सपेंसेस है वो भी आप सेट असाइड करके रखिए अपने बैंक अकाउंट में। क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई घर में मूव हुए, वहां पे कुछ मेंटेनेंस वर्क आ गया, कुछ चीज आपको करानी पड़ गई, तो अगर आपके पास एक सेट असाइड मनी रहेगा तो वो आपको आगे लॉन्ग रन में हेल्प भी करेगा। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट 4 से 6 महीने के एक्सपेंसेस को आप सेट असाइड करके रखिए। तो ये तो हो गए कुछ बिग फिगर्स, बिग नंबर्स जो आपको कंसिडरेशन में लेने चाहिए। और इस वीडियो के थ्रू आउट मैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस की भी बात करूंगी जो आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप घर परचेस कर रहे हैं यूएस में। नेक्स्ट स्टेप आती है मार्केट रिसर्च / मार्केट सर्वे। सो आप लोगों ने अपना एजेंट फाइनल कर लिया है, आप लोगों को प्री अप्रूवल लेटर मिल गया है, आपको एक रफ एस्टिमेट मिल गया है कि किस प्राइसिंग रेंज में आपको घर देखना चाहिए, आपने अपने फाइनेंसेस सिक्योर कर लिए हैं, आपने उनको कंसिडरेशन में ले लिया है। एंड नाउ आप मार्केट में अब घूमना शुरू करते हो। आप देखते हो कि कौन सा वो परफेक्ट स्पॉट है जहाँ पे अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो मेक श्योर करोगे आपकी स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, बस स्टॉप होना चाहिए, मेट्रो होना चाहिए, ग्रोसरी स्टोर नियर बाय होना चाहिए, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, मतलब ये सब फैसिलिटीज होनी चाहिए। कौन सा एक परफेक्ट स्पॉट है जहाँ पे आप अपनी फैमिली को ग्रो होते हुए देखना चाहोगे। तो ये होता है बेसिकली मार्केट रिसर्च करना, जिसमें आपकी एजेंट आपके साथ रोम अराउंड करते हैं, वो आपको जगह बताते हैं, वो भी आपको हेल्प करते हैं, मार्केट के बारे में नॉलेज देते हैं कि कौन सा ग्रोइंग एरिया है। तो उन सब के बेसिस पे आप एक एरिया फाइनलाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है हाउस टूर करना। तो यूएस में जब आप कभी भी कोई घर देखने जाते हैं, उस घर का टूर करते हैं, तो यूजुअली 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं यहाँ पे यूएस में। पहला चीज होता है ओपन हाउस और दूसरी चीज होती है टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। पहली चीज होती है ओपन हाउस, उसकी बात करते हैं। तो ओपन हाउस का लिटरल मतलब होता है जिसमें हाउस ओपन रहता है सभी लोगों के लिए, कोई भी आके घर देख सकता है। तो ओपन हाउस में क्या होता है कि जैसे कोई भी सेलर जो अपना घर मार्केट में डालते हैं सेल के लिए, तो वो अपना घर वीकेंड पे या वीकडे पे वो 3 से 4 घंटे के लिए अपना घर ओपन करके रखते हैं। यूजुअली वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट होता है जो आपको उस घर का टूर दे सकता है, आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और आप घर की कंडीशन देख सकते हो उस 3 से 4 घंटे के पीरियड के लिए। इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लगता, बस आप कभी भी जाके ओपन हाउस में वो घर जाके देख सकते हो, टूर अराउंड कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है जिसमें आप अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करके जाते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं मार्केट में जो ओपन हाउसेस नहीं करते, क्योंकि सेलर पे डिपेंड करता है कि उनको अपना घर ओपन हाउस में रखना है या नहीं। तो अगर वो ओपन हाउस में घर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने जो एजेंट है उन्हें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर घर पसंद आया और इसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना है। एंड आपका जो रियल्टर होंगे वो उनके पास कुछ एप्स वगैरह होती है जिनका यूज करके आपके लिए वो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब आप कभी भी कोई घर देखने के लिए जाओ, ऑलवेज आस्क योर एजेंट कि आपको वो सेलर डिस्क्लोजर दे। सेलर डिस्क्लोजर एक बेसिकली एक डिस्क्लोजर फॉर्म होता है। जब कोई भी कोई सेलर, होम ओनर अपना घर सेल पे डालते हैं, वो एक डिस्क्लोजर फॉर्म फिल करते हैं। उस डिस्क्लोजर फॉर्म में एक डिटेल्स होती है कि ये घर कितने साल पुराना है, रूफ कितने साल पुरानी है, वाटर हीटर घर में है कि घर में कभी कोई मेंटेनेंस वर्क हुआ है, कोई लीकेज, फ्लोरिंग वगैरह का भी कोई चेंज हुई है, कोई वाटर इंट्रूजन हुआ है। तो बेसिकली उस डिस्क्लोजर में सब कुछ चीजें डिस्क्लोज रहती है ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके उस घर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट स्टेप आती है ऑफर प्लेस करना। तो आपने मार्केट स्टडी कर ली है, आपने बहुत सारे घर देख लिए हैं, हाउस टूर कर लिया है, ओपन हाउसेस अटेंड कर लिए, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करके आपने घर देख लिए हैं, एंड फाइनली जाके आपको एक घर पसंद आता है दैट यू थिंक दिस माइट बी योर ड्रीम होम, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को ग्रो होते हुए देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको कांटेक्ट करना है अपने रियल एस्टेट एजेंट से। आपके जो रियल एस्टेट एजेंट रहेंगे वो उस मार्केट को स्टडी करेंगे, नेबरहुड स्टडी करेंगे, आसपास के कंपेरेबल्स देखेंगे और वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाएंगे कि इस पर्टिकुलर घर के लिए, जो घर आपको पसंद आया, उसके लिए कितनी प्राइस पॉइंट, कितने का ऑफर देना सही रहेगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जब कभी भी आप ऑफर प्लेस करें तो थोड़ा सा मार्जिन उसमें नेगोशिएशन का भी रखें। मान लीजिए यूएस में कोई घर है 5 लाख US डॉलर का और आपका ऑफर है 4,80,000 का, एंड
सामने से सेलर से काउंटर ऑफर आता है कि 4,90,000 ये फाइनल प्राइस है, उससे डाउन वो नहीं जा सकते। तो आपको एक थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा कि सामने से कभी कोई काउंटर ऑफर आता है और इस बीच में कुछ नेगोशिएशन होता है, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए। नेक्स्ट स्टेप आती है कंटिजेंसीज। तो मान लीजिए कि बहुत सारी नेगोशिएशन हो चुकी है प्राइस पॉइंट को लेके एंड फाइनली एक ऑफर प्राइस, एक प्राइस पॉइंट डिसाइड हो चुका है दोनों पार्टी से, बायर और सेलर से, दोनों एग्री कर चुके हैं। ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद आप नेक्स्ट डे से चले जाते हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अंडर कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट डे से के पूरा क्लोजिंग होने तक रफली अराउंड मान लीजिए 25 से 30 या 40 दिन तक का भी टाइम लग सकता है पूरी प्रोसेस क्लोज होने में। और प्रोसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट की पूरी प्रोसेस होती है क्लोजिंग होने तक, उसमें बहुत सारी कंटिजेंसीज होती है जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ आइडिया देने वाली हूँ। तो बेसिकली 3 कंटिजेंसीज होती है। पहला होता है होम इंस्पेक्शन कंटिजेंसी, दूसरी होती है अप्रेजल कंटिजेंसी और तीसरी होती है लोन कंटिजेंसी। सो पहले बात करते हैं होम इंस्पेक्शन कंटिजेंसी के बारे में। तो बेसिकली इस कंटिजेंसी में ये होता है कि इसमें लाइसेंस और प्रोफेशनल होम इंस्पेक्टर घर पे आते हैं। जिस घर को आप परचेस करने वाले हैं उस घर को आके वो चेक करते हैं कि घर सेफ है या नहीं, घर की लिविंग कंडीशन कैसी है, घर की फाउंडेशन स्ट्रांग है या नहीं नए बायर के लिए। तो हर एक्सपेक्ट से घर को चेक किया जाता है। ये पूरा एग्जामिनेशन 3 से 4 घंटे का होता है। अगर आप नए बायर है यूएस में जो पहली बार घर खरीद रहे हैं, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये पूरा एग्जामिनेशन अपने होम इंस्पेक्टर के साथ में अटेंड करिए, ताकि आपको बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिलेगी। आप उनसे टिप्स और ट्रिक्स जान सकते हैं घर से रिलेटेड, कि कभी कोई चीज खराब हो जाती तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। होम इंस्पेक्शन कंटिजेंसी की टाइमलाइन होती है 5 डेज, यूजुअली 5 डेज होती है, कहीं कहीं पे 10 दिन भी होती है एंड एज लो एज 3 डेज भी होती है। पर मान लीजिए अगर होम इंस्पेक्शन कंटिजेंसी की टाइमलाइन है 5 डेज और आपकी इंस्पेक्शन कंटिजेंसी स्टार्ट होती है मंडे, तो 5 दिन फ्राइडे तक आपकी इंस्पेक्शन कंटिजेंसी चलेगी। सैटरडे को बाय डिफॉल्ट वो एक्सपायर हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपका घर का इंस्पेक्शन होता है और घर में कुछ भी चीज खराब निकलती है और आपको लगता है कि इस बेसिस पे मुझे नेगोशिएट करना चाहिए, सेलर से कुछ फंड मांगना चाहिए या फिर सेलर को बोलना चाहिए कि इस चीज को फिक्स कराने के लिए जब आप घर में मूव कर जाए उससे पहले ही, तो आपके पास ये 5 दिन का ही टाइम होता है जिसमें आप नेगोशिएट कर सकते। होम इंस्पेक्शन फीस यूजुअली अराउंड $250 से $300 की होती है, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या क्या चीजों का इंस्पेक्शन कराना चाहते हो। अगर आप जनरल इंस्पेक्शन के अलावा रेडॉन गैस, मोल्ड, टर्माइट्स का भी इंस्पेक्शन कराना चाहते हो तो उसकी एक्स्ट्रा फीस होती है। नेक्स्ट कंटिजेंसी आती है अप्रेजल कंटिजेंसी। इस अप्रेजल कंटिजेंसी की टाइमलाइन आती है 14 डेज। वो 14 डेज होते हैं जहां पे आप अप्रेजल के बेसिस पे नेगोशिएट कर सकते हो। तो इस कंटिजेंसी में ये होता है कि बैंक से एक अप्रेजर आता है और वो आके घर को एग्जामिन करता है इन टर्म्स ऑफ कि घर में कोई नई चीज हुई है या फिर घर में कुछ नया काम कराया हो जिससे घर की वैल्यू बढ़ी हो। आसपास का नेबरहुड स्टडी करते हैं, कंपेरेबल्स देखते हैं। बेसिकली वो ये चेक करते हैं कि जो बैंक लोन दे रही है वो घर उस वैल्यू या वर्थ का है भी या नहीं है। तो बेसिकली वो आगे ये चीज चेक करते हैं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर घर के लिए आपकी ऑफर प्राइस जो एक्सेप्ट हुई थी वो थी 4,90,000, लेकिन अप्रेजल आता है 4,70,000 का। तो जो 20,000 का डिफरेंस है वो आपको आउट ऑफ पॉकेट कैश में देना होगा, क्योंकि बैंक उसके लिए लोन नहीं देगी। बैंक लोन देगी, बैंक को लगता है कि इस घर की वैल्यू 4,70,000 है, ना कि 4,90,000। तो अगर आपको घर रियली बहुत पसंद आता है तो जो 20,000 का वो डिफरेंस है वो आपको कैश में देना होगा, या अगर आप चाहे तो उस कंटिजेंसी के भीतर आप चाहे तो डील से बैकआउट भी कर सकते हैं। लास्ट कंटिजेंसी आती है लोन कंटिजेंसी। इस कंटिजेंसी की टाइमलाइन होती है रफली अराउंड 14 से 21 दिन की, बट आपके जो बैंक लेंडर, लोन ऑफिसर जो आपका लोन का काम कर रहे हैं, लोन एप्लीकेशन देख रहे हैं, वो आपको एक बेटर क्लैरिटी दे पाएंगे कि कितने दिन में वो आपका लोन प्रोसेस करा सकते हैं। एंड इट रियली डिपेंड्स कि आपकी लोन प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है। अगर 21 दिन की टाइमलाइन आपके लेंडर ने दी है कि आपका लोन प्रोसेस करवा देंगे, तो 21 दिन में आपका लोन प्रोसेस हो जाना चाहिए। किसी रीजन से अगर आपका नहीं हो पाता है लोन प्रोसेस, तो आप चाहे तो इस ट्रांजैक्शन से बैकआउट भी कर सकते हैं। मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी, वो ये है कि हर कंटिजेंसी में कुछ ना कुछ ऑप्शन या सॉल्यूशंस आप लोगों के पास में होते हैं। तो पहली कंटिजेंसी आती
आती है होम इंस्पेक्शन कंटिजेंसी। तो मान लीजिए इंस्पेक्शन हुआ घर का, और इंस्पेक्शन होने के बाद में घर में कुछ रिपेयर वर्क निकला, कोई चीज फिक्स करानी है, कोई चीज खराब हो चुकी है, तो आपके पास पहला ऑप्शन होता है कि या तो आप सेलर से ही कुछ फंड मांग सकते हैं, कुछ पैसे, ताकि आप ही अपने आप से ठीक करवा सके। दूसरी चीज होती है कि आप सेलर को ही बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज ठीक करके हमें मिल जाए बिफोर अवर मूव इन, एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। और अगर सेलर इन्हीं दोनों चीज से एग्री नहीं करता है तो मे बी आप इस डील से, इस पूरे ट्रांजेक्शन से बैकआउट भी हो सकते हो, बट मेक श्योर कि आप अपनी इंस्पेक्शन कंटिजेंसी की टाइमलाइन में हो। दूसरा आता है अप्रेजल कंटिजेंसी। तो मान लीजिए कि आपका घर का अप्रेजल अगर कम आता है तो उसमें पहला ऑप्शन ये होता है कि जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था 20,000 का, तो वो डिफरेंस आप या तो आउट ऑफ पॉकेट कैश में आप पे कर सकते हो सेलर को। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सेलर को बोल सकते हो कि घर की जो प्राइस है उसको कम कर दे। जो अप्रेजल आया 4,70,000 का, इफ यू रिमेंबर, तो सेलर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्राइस पॉइंट घर का वो रखे जिसमें आपको अप्रेजल आया है, और वो लोन आपको इजिली मिल सकेगा उस घर के लिए। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर सेलर दोनों ही ऑप्शन से एग्री ना करे तो अगेन आप इस डील से, पूरे ट्रांजैक्शन से बैकआउट कर सकते हो। और तीसरी लोन कंटिजेंसी में ये होता है कि आपकी जो भी टाइमलाइन होती है, मान लीजिए 21 दिन की लोन कंटिजेंसी की टाइमलाइन होती है, तो अगर आपका लोन प्रोसेस हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन किसी रीजन से अगर लोन प्रोसेस नहीं हो पाता है तो आप चाहे तो उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में बैकआउट भी कर सकते हैं डील या ट्रांजैक्शन से। मैं एक और चीज इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी कि जब कभी आप घर के लिए कोई ऑफर प्लेस करते हैं तो ऑफर के साथ साथ आप एक इनिशियल डिपॉजिट भी देते हैं, एंड इनिशियल डिपॉजिट यूजुअली 1% ऑफ द परचेज प्राइस। तो मान लीजिए $5,00,000 का अगर कोई घर है तो उसमें आप डिपॉजिट देंगे $5,000। यूजुअली हम लोग इंडिया में इसे पगड़ी बोलते हैं। तो ऑफर के साथ साथ आप एक इनिशियल डिपॉजिट भी पे करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज क्लोजिंग डे, फाइनली द मोस्ट अवेटेड डे। पूरे लंबे चौड़े ट्रांजेक्शन होने के बाद में ये दिन आता है, क्लोजिंग डे। तो इस दिन पे क्या होता है कि सेलर बायर दोनों पार्टी और उनके एजेंट्स भी, सेलर एजेंट, बायर एजेंट, वो सब आते हैं, एक टेबल पे बैठते हैं, सब चीजें क्लोज आउट करते हैं। क्लोजिंग अटॉर्नी वो गाइड करता है दोनों पार्टीज को, दोनों एजेंट्स को, कि क्या करना है, किसके डॉक्यूमेंट पे कहाँ पे सिग्नेचर रिक्वायरमेंट है। उनके गाइडेंस के बेसिस पे पूरी प्रोसेस होती है। और इस दिन पे जो नए बायर होते हैं उनको उनकी डीड, ट्रस्ट डीड दी जाती है, जिसमें लिखा रहता है कि वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इस घर के नए ओनर हैं। उन्हें हाउस कीज दी जाती है, और जो भी यूटिलिटीज होती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह टर्न ऑन करना, किससे कहाँ बात करनी है और किसको पे करना है, वो यूटिलिटीज के लिए कहाँ बात करनी है, उन सब की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। और क्लोजिंग डे के एक दिन पहले अटॉर्नी होता है, वो बताता है कि कहाँ पे बायर को जो उनका डाउन पेमेंट है 20% का या 5% जो भी है, वो कहाँ पे अपने फंड्स को वायर करना है, किसके अकाउंट में। और फाइनली उनका क्लोजिंग सेटलमेंट स्टेटमेंट शीट, जिसमें सब कुछ लिखा रहता है कि कितना उन्हें क्लोजिंग डे पे पे करना है, एंड कौन सी क्लोजिंग कॉस्ट लगी, क्या क्या क्लोजिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड था, कौन से टैक्सेस वगैरह लगे, कौन सी फीस लगी, कौन से मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगे, कितने एजेंट को कमीशन गया। सो बेसिकली वो क्लोजिंग सेटलमेंट स्टेटमेंट में सब कुछ चीजें इंक्लूडेड रहती है। तो क्लोजिंग डे के एक दिन पहले होता है फाइनल वॉक थ्रू, जहाँ पे बायर और उनके एजेंट घर जाते हैं, देखते हैं घर की कंडीशन, चेक करते हैं कि अगले दिन ही क्लोजिंग है और आज एक दिन पहले घर सही कंडीशन में है या नहीं, सब चीजें फिक्स रिपेयर हुई है या नहीं है, घर में कुछ मेजर कोई चेंज तो नहीं आया है, क्योंकि नेक्स्ट डे ही क्लोजिंग होने वाली है, इस पूरी डील ट्रांजैक्शन को क्लोज आउट करना है। तो एक फाइनल वॉक थ्रू होता है जस्ट क्लोजिंग के एक दिन पहले, और क्लोजिंग वाले दिन सब कुछ चीजें क्लोज आउट हो जाती है, पूरी डील, पूरा ट्रांजैक्शन क्लोज आउट हो जाता है, एंड दैट्स हाउ एवरीवन डिपार्ट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड अप्रिशिएट कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को जाके लाइक करिए, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।